हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक्टिव अनुज राइट हैंड की क्लास लेकर। इसमें हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट का सेकंड टाइप, जिसमें हमने पहली वीडियो में स्क्वायर रूट का पहला टाइप सिखाया है, जिसमें हमने स्क्वायर रूट को करना सीखा था कि स्क्वायर रूट होता कैसे है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, आइए चलो सीखते हैं। क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने में बहुत भयानक लगेंगे। ठीक है, तो हमने दशमलव में दशमलव को हटाना और लगाना सीख लिया है। ठीक है, तो हमें आसान होगा जब हमने दशमलव की वीडियो देख ली है, दशमलव की वीडियो बना ली है, तो ये आसान हो जाएगा। इसमें क्या है कि जब इस क्वेश्चन को हमें करना हो तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि ऊपर वाले अंकों की सब टोटल पॉइंट के बाद जितने अंक हों, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं वो उतने ही टोटल अंक पॉइंट के बाद नीचे भी है क्या, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना होगा, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन और तीन छह और तीन नौ और दो 11। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर कितने बचे, ऊपर कितने अंक आए हैं 11। नीचे भी देखो कि नीचे 11 है, 11 हो रहे हैं क्या। ठीक है, नीचे कितने हो रहे हैं, तीन, चार और चार 8 और तीन 8 और तीन 11। तो इसका मतलब ऊपर के और नीचे के अंक जो है पॉइंट के बाद वो बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे पॉइंट हटा सकते हैं। मैजिक देखो, अगर ऐसा हो जाता है हम सारे पॉइंटों को हटा सकते हैं। ठीक है, अब जो संख्या बची उसे नॉर्मल तरीके से लिख लो। जो संख्या बची है उसे नॉर्मल तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे, 2 × 8 × 2। अब देखो, अगर बराबर ना हो तो हम अभी सीखेंगे कि बराबर ना हो तो उस कंडीशन में क्या करना है। अभी जहां पे बराबर है उस कंडीशन को सीख लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 2 चौक 8। ठीक है, देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 2 से 8, 2 से 8 को काट दिया 4 बार, तो कितना बचा, 9 चौक 36। और अंदर यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 36 है। 9 गुना 4 हो जाएगा और नीचे तो एक है ही, तो कितना हो जाएगा जब हम अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने पे जब दो संख्याओं की गुना हो रही हो सेम की, तो एक बार एक रह जाती है। ठीक है, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में अगर करना ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.9, 0.09 ले लो, 09 माइनस अंडर रूट 0.000009। ठीक है, अब बताना है कि इसको हल करने के बाद क्या आएगा, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो उधर से किधर से भी सोल्व कर लो, मैंने बताया था दो जीरो, जब भी दो जीरो लगी हो तो दो जीरो की एक जीरो बन जाती है। जब हम स्क्वायर हटाते हैं, वो स्क्वायर रूट हटाते हैं, और 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3। हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दिया इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो 9 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 के बट्टे में 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटा के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है अंडर रूट में, यहाँ पे फिर से पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के ऊपर तो 9 रह जाएगा, नीचे कितने अंक चले जाएंगे, एक के बाद कितनी जीरो है, 2 2 4 और एक 5, 5 तो जीरो है और छठा 9 है, 9 है तो 6 जीरो चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जितने पॉइंट जहां पे लगा है, जितने अंक नीचे लगे हुए हैं, उसे हमने पहले भी उसे हम ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो अंडर रूट हो चुका है, ये तो चुका तो लिखा जाएगा। इसमें अंडर रूट करो तो ऊपर की संख्या का अंडर रूट करूंगा 9 3 आ जाएगा, नीचे की संख्या का अंडर रूट करूंगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की संख्या का अंडर रूट करूंगा 3 आ जाएगा, नीचे की संख्या का अंडर रूट करूंगा, 2 जीरो की एक जीरो बन जाती है, बताया था। ठीक है, तो कितनी बन जाएंगी, 6, 2 जीरो की एक जीरो बना लेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0.3, 10 से डिवाइड करके 0.3 आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 0.003। ये मैंने आपको सिखा रखा है, जब सिंप्लीफिकेशन किया था तो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में सिखा रखा है, आप सीख सकते हैं वहां जाके। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30.3 माइनस 0.003। तो 30.3 में से 0.003 माइनस करना है।
तो जहां पे हमें कोई अंक नहीं बचे वहां पे हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। तो इधर जाके इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 2.0, सही है ना। तो कितना आ गया, माइनस करके आ गया 30.297, ठीक है 30.297, यही आपका आंसर हो जाएगा 30.397, ठीक है। ये आपका प्रोसेस आपको जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.0081 इजिकल टू वाट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही, ये तो आसान है। तो ऊपर 81 रह जाएगा, नीचे कितना चला जाएगा, 1 के आगे कितनी जीरो लग जाएंगी, 4 जीरो, 4 अंक है ना पॉइंट के बाद में, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट 4 अंक चले जाएंगे। इसका अगर अंडर रूट करूंगा 81 का तो 9 आ जाएगा, 9 में 81 होता है ना, और 2 जीरो की 1 जीरो बन जाती है, बताया था, ठीक है। तो 2 जीरो की 1 जीरो बन जाएगी, कितना हो जाएगा 9 को जब 100 से अब ये जो चिन्ह था ये हट गया, ठीक है, क्योंकि हमने अंडर रूट कर लिया। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 इज द राइट आंसर, ठीक है। सीधा सीधा आप यहां से भी देख सकते हैं, 2 जीरो की 1 जीरो बन रही है, ठीक है, पॉइंट बाहर ले लिया और 81 का 9 बना सकते हो। आप डायरेक्ट भी करना सीख लोगे जब आपको बेस पता लग जाएगा, ठीक है, जब आप इस पे प्रैक्टिस बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064 इजिकल टू वाट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस अंडर रूट के साथ में अंदर भी अंडर रूट है, तो पहले हम अंदर वाले अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं। क्या कितना हो जाएगा, अंडर रूट हटा के 64 बट्टे में कितना चला जाएगा, पॉइंट हटाऊं तो 1 2 3 4, 4 जीरो चली जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 8 80 64 होता है, 8 तो ऊपर का आ गया, नीचे का कितना आ गया, 2 जीरो की 1 जीरो बनाऊं तो 100 आ गया, तो कितना हो जाएगा 0.08, 100 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो 0.08 आ जाएगा। तो मैं जब यहाँ पे रखूं इसका मान, इस अंडर रूट इसका अंडर रूट करने के बाद क्या आ गया मेरे पास 0.01 प्लस 0.08, यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ इससे पहले, ठीक है। तो 0.0, अब अंडर रूट में क्या हो गया 0.09 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो जुड़ने के बाद 0.09 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाऊं, पॉइंट हटा के कितना हो जाएगा, नीचे 100 चला जाएगा, जब पॉइंट हटाया तो नीचे 2 अंक है तो दो जीरो लग जाएंगे। अब इसका अंडर रूट करो, ऊपर वाले का 9 का तो 3 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा, जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है, 0.3 आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 0.0005949 इजिकल टू वाट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप मेरे अंदर से पॉइंट हटाओ और 0 लगाओ, ठीक है। पॉइंट यहां से हटेगा तो पॉइंट हटा के कितनी जीरो जाएंगी, 2 तो 4 तो 6 2 8, 8 अंक है, 8 जीरो लगाओ, 2 4 6 8, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या का जब मैं अंडर रूट करूंगा, देखो अंडर रूट तो दोनों का करना है मुझे, ऊपर वाली का अंडर रूट मुझे अभी हम पहले ऊपर वाली का अंडर रूट कर लेते हैं, 59049 जोड़े बनाओ उधर से, इधर कितना रह गया, ये सिंगल रह गया। हमने ये भी वर्गमूल वाले पहली वीडियो में, अब इसके पहली वीडियो में सीखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 चल जाएगा, 90 उतर जाएगा। यहाँ पे क्या सिखाया था, यहाँ पे इसका दुगना उतरता है, तो 4 का टेबल 19 पे पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, तो 4 बार चल रहा है, 4 चौक 4 बार चला के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। कितना आ गया, यहाँ पे माइनस होके 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से क्या उतर जाएगा 49 उतर जाएगा। अब देखो इसका दुगना, इस पूरे का दुगना यहाँ पे आ जाएगा, 24 दूनी 48 होता है, तो 48
यहाँ पे आ सकता है, आ जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48 होता है, 48 यहाँ से आ जाएगा। अब 4 का टेबल 14 में पढ़ के देखो, 4 तिया 12 है, तो 3 बार चलने के लिए क्या रहा है, तो 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, जब इसका इन दोनों का अंडर रूट करूं तो ऊपर वाली का तो आ गया 2 4 3, नीचे वाली का क्या आ गया 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, जब हम 4 जीरो से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 अंक पहले पॉइंट लगना है, तो क्या कर लेंगे, 1 जीरो लगा लेंगे। 2 4 3, ये हमने सिखाया हुआ है कि कैसे पॉइंट लगना है। ठीक है, और नहीं भी सिखाया हुआ है तो ये याद रखो, जितनी जीरो से भाग हो रही है उतनी अंक पहले पॉइंट लगना है। अगर वो अंक पूरे नहीं होते तो हम अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, इजिकल टू व्हाट। ठीक है, इसमें क्या करना है, वही पॉइंट हटाओ, कितना हो जाएगा 10816 अपॉन, जब पॉइंट हटा के लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। फिर से वही, ऊपर वाली संख्या का भी वर्गमूल करना है और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल करना है। नीचे वाली संख्या का वर्गमूल होके क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो की 1 जीरो हो जाएगी, नीचे तो 100 आ जाएगा। ऊपर वाली का करके देख लो, 10816, इधर से जोड़ा बना, इधर से जोड़ा बना, तो 1 को अगर मैं चलाऊं तो 1 पे 1 चलेगा। ठीक है, 0 और 8 उतर गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2। अब देखो 8 दूनी 2 हो जाएगा। अच्छा, मुश्किल पैदा कर रहा है। ठीक है, अब 0 उतारो, क्योंकि खाली इस पे टेबल नहीं चल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 भी रखते हैं तो 21 हो जा रहा है, जब 8 पे टेबल नहीं चल रहा, तो 0 यहाँ पे उतारी, यहाँ पे भी 0 उतारी। अब यहाँ पे 0 उतारने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हमने 16 उतार लिया। अब यहाँ पे देखो, 4 बार चला के देखो, 2 का पड़ा 4 बार चला रहे हैं तो 2 चौक 8 हो रहा है, तो 4 बार चला के देखो, 4 चौक 16। ठीक है, और 4 दूनी 8, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। करके देखना, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 104। क्या हो जाएगा, जब हम 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.04। 1.04 इज द राइट आंसर। एक बार इसे और क्लियर करता हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे टेबल ये चलाना था, 2 से मुझे 8 पे टेबल चलाना था, 08 पे, क्योंकि और शर्त क्या है कि मुझे यहाँ पे किसी ना किसी अंक की गुना करनी है। अब गुना होते ही अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखता हूँ तो 21 हो जा रहा है, तो टेबल नहीं चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 0 लगाया और 0 लगाने पे अगला जोड़ा उतार लिया, जैसे हम भाग में उतार लेते हैं, तो 0 लगाने पे मैंने अगला जोड़ा उतार लिया। अब देखो 2 का टेबल में अगर 8 पे पढ़ के देखता हूँ तो 4 बार कह रहा है मुझे, तो मैंने 4 बार यहाँ पे गुना करी। ठीक है, ये मेरा पूरा पूरा सोल्व हो गया, तो हमारा 104 आ गया था। ठीक है, 1.04, यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पे 1.04 आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 36.1 अपॉन 102.4 इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद सेम अक्षर है तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा। इतनी बात क्लियर है, अगर पॉइंट के बाद बराबर अक्षर है ऊपर और नीचे तो पॉइंट हट जाता है। तो 361 अगर हमें नहीं पता है तो 361 का वर्गमूल ऐसे ही निकाल लो, इधर से जोड़ा बनाओ, इधर से जोड़ा बनाओ, तो कितना चलेगा, 1 1 जा 1 चलेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 2 6 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2। अब 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि इस 26 पे अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 2 धाम 20 भी हो जाएगा। अगर मैं 10 की भी गुना कर दूं, अगर मैं 10 की भी गुना कर दूं, सॉरी, 9 बार चला के देखो, 9 बार चला के देखो, क्योंकि मुझे एक चाहिए। तो 9 9 9 9 में 81, 8 हासिल,
9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो कितना आ गया ऊपर का 19 आ गया। ठीक है, ये याद भी रखा जा सकता है कि 19 का वर्ग 361 होता है। अगर हमें नहीं पता है 1024 का, फिर से निकाल लो, 1024 रखो और इधर से जोड़ा बनाए, इधर से जोड़ा बनाए। किस पे कौन सा टेबल चल रहा है? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चल रहा है, 3 तिया 9। कितना बचा? 1 बचा। अब इसका दुगना उतरता है, 3 दूनी 6। अब 6 दूनी 12, अगर हम 2 रखें तो जा रहा है 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया नीचे? 32 आ गया। ठीक है, अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो 19/32 ही इसका आंसर हो जाएगा। 19/32 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो 19/32 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जिससे अगर एक बारी में समझ ना आए तो वीडियो हल्की सी पीछे करके दोबारा से क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता रहता हूं। ठीक है, 0.00121 इजिकल टू व्हाट। ठीक है, अब इसमें पूछना चाह रहा है, अब देखो यहाँ पे बराबर अक्षर नहीं है, यहाँ पे बराबर अक्षर नहीं है, तो एक काम किया जा सकता है, इसके बाद कितने अक्षर हैं यहीं पे रफली करके देख लो, इसके बाद कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, तो नीचे कितने अक्षर, नीचे कितनी जीरो जाएंगी? एक के बाद 3 जीरो जाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे कितनी जीरो जाएंगी? 3 जीरो जाएंगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटाता हूं तो ऊपर कितनी जीरो जाएंगी? ऊपर जाएंगी 5 जीरो। ऊपर कितनी चली गई? 5 जीरो। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितनी बची? ऊपर बची 2 जीरो। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो 289 अपॉन 121 ये तो हो गया ऐसे, और ऊपर की तरफ आपको जितनी जीरो बची हैं उतनी जीरो की गुना कर देनी है 1। ठीक है, जितनी जीरो आपकी यहाँ पे बची हैं इस प्रकार करके उतनी आपको जीरो की ऊपर जिधर जिधर बची है उधर ही गुना कर देनी है। अब देखो इसका अंडररूट करो, अगर आपको 289 का अंडररूट नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 111 189, तो यहाँ पे 2। अब देखो मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए। ठीक है, अब 9 किसके टेबल में आता है? 7 से 3 49, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से 3 49, 7 दूनी 14 4 18, ये आपका 17 का वर्ग होता है। तो अंदर क्या हो गया? देखो ये तो 17 का वर्ग हो गया, ये किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है, तो ये तो 17 का हो गया, यहाँ 10 आ गया, और 121 किसका होता है? 11 का वर्ग होता है। इतने बात समझ में आई? इन सबका हम अलग अलग वर्ग ले सकते हैं जब हमारा वर्गमूल करना हो। हमें हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे सवाल को। इसका अलग वर्ग ले लिया, इसका अलग अलग वर्गमूल ले लिया। ठीक है, ठीक है, वर्गमूल इनके इसका वर्गमूल 17 आएगा, इसका वर्गमूल 10 आएगा, और इसका वर्गमूल 11 आएगा। तो क्या हो गया? 170/11। अगर हम इसे सोल्व करें तो 11 कम 11 कितना बचा? जब मैं 170 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 कम 11, तो यहाँ पे 60 बचा। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो 15 से ही 5/11, 15 से ही 5/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सही में दे रखा है सही में लिख दो, सही में ही देगा वो, क्योंकि नीचे वाली संख्या जब भी छोटी होती है तो डिवाइड करके लिखना होता है। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंडररूट 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11 इजिकल टू व्हाट। फिर से वही प्रोसेस, ऊपर कितने अंक हैं? ऊपर कितने अंकों के कितने अंक हो रहे हैं जुड़ के? 2 यहाँ पे, 3 एक यहाँ पे, 3 अंक ऊपर हो रहे हैं, और एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 अंक ही नीचे हो रहे हैं, तो सबके पॉइंट हट सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबके पॉइंट हट सकते हैं। सबके पॉइंट हट गए तो कितने बचे? अंडर रूट में यहाँ पे बचा 121, यहाँ पे कितना बचा? 9, यहाँ पे कितना बचा? 11, यहाँ पे बचा 11। ठीक है, तो इसका जब अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों की ये दो जने एक ही तरह के लिख रहे हैं, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये एक बार आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई?
या फिर 11 11 121, 121 से ये भी कट जाएगा तो भी 9 बचेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहीं की यहीं से काट भी सकते हो ऐसे, 11 से 11 11 121 ये कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, अंडर रूट 9 बचेगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। और अगर आप ऐसे अंडर रूट अलग अलग इनका निकालोगे तो भी यहाँ पे आगे 11 कट जाएगा, तो भी यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, यहीं की यहीं भी काट सकते हो, अंडर रूट के अंदर भी, और अंडर रूट लेने के बाद भी काट सकते हो। ठीक है, आना 3 ही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.081 इंटू 0.484 अपॉन 0.0064 इंटू 6.25 इक्वल टू वाट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही हमारा प्रोग्राम तो वही है कि भाई पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 अंक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, भाई सारे पॉइंट हट सकते हैं, 6 ही अंक हो रहे हैं, सारे पॉइंट हटा दो। अब एक बार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इन्हें बाहर लिखने का ऐसे अलग, जब हमने पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो 64,625। अब देखो, जिससे जिससे इन सब के वर्गमूल पता है वो तो मेरे साथ लिखवाएं। 81 किसका होता है, 9 का होता है। 484 किसका होता है, 22 का होता है। 64 किसका होता है, 8 का होता है। ठीक है, 625 किसका होता है, 25 का होता है। जिसे नहीं पता इतनी छोटी संख्याओं के वर्गमूल, वो वैसे जैसे हमने अभी किया है वो वैसे करके लिख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिसे पता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे काटेंगे, 4 दो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 निम 99 बटे 25 चौका 100, और 100 से जब 99 को भाग देंगे तो 0.99 इज दी राइट आंसर। ठीक है, 0.99 इज दी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.204 इंटू 42 अपॉन 0.007 इंटू 3.4 इज इक्वल टू वाट। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी हमें देखना है कि हमारे ऊपर के जितने पॉइंट के बाद में कितने अक्षर है। अब देखो, पॉइंट इसमें तो है नहीं, इसमें कितने अक्षर है, पॉइंट के बाद में 3, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, पॉइंट के बाद में 2 यहाँ पे है। और देखो, ऐसा तभी करना है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब बीच में सब में गुना हो। ये भी याद रखना, जैसे मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने पॉइंट हटाने सिखाए हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों जगह हर जगह पे गुना का निशान हो। ठीक है, तो नीचे के पॉइंट से ऊपर का पॉइंट हट जाएगा, नीचे के दोनों पॉइंट से ऊपर का पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 204 इंटू 42 अपॉन 7 इंटू 34। ठीक है, अब 7 छिंग 42, 6 बार कट गया, इसे काटो, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 100 सत्ते 14, 17 से इसे काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो कितना बचा, अंडर रूट 12 इंटू 3। इतनी बात समझ में आई। तो 12 तिया कितना होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। और 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 6 का वर्ग होता है। ठीक है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। ठीक है, इजिकल टू वाट। ठीक है, क्या आएगा इसको सोल्व करके। तो हमने क्या सिखाया, हमने तो पहले पॉइंट हटाने हैं,
देखने हैं तो कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 तो ऊपर है, नीचे कितने हैं 4 और 1 5 और 1 6, 6 ही नीचे है, तो सारे पॉइंट हटा दो। ठीक है, और गुना के निशान है सब जगह, मैंने बताया गुना का निशान होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हटा दूं मैं, तो कितना हो गया 9 5 इंटू 8 5 इंटू 189 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 2 1। अब देखो ये किसी से कट रहे हैं, 17 पंजे 85, टेबल याद होने चाहिए आप लोगों को, 17 पंजे 85, 19 पंजे 95। ठीक है, और अगर हम इसमें 21 निम्मा 189 होता है, 9 बार ये चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, अब अगर इसका अंडर रूट करें, सिंपल वे में दिखाऊं तो 2 जगह लिख रहा है तो एक जगह आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका होता है 3। इतनी बात समझ में आई। जब 2 जगह कोई संख्या लिख रही हो तो उसे तो एक जगह ले लेते हैं, और जिसका वर्गमूल हो सकता है उसे वर्गमूल लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 पंजे 15। और आप यहाँ पे भी ऐसे भी करके देख सकते हैं, 5 पंजे 25, 25 निम्मा 225 होते हैं, और 225 किसका वर्ग 225 का वर्गमूल क्या होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ। मैं 225 से मत जाओ, आप मत करो गुना। आप यहाँ पे 2 अंक है, 1 अंक बाहर ले लो, वर्गमूल हटा दो, और यहाँ पे 9 का कितना हो जाएगा, इन 2 के साथ तो क्रिया हो चुकी, ये रह रहा था, इसके साथ भी वर्गमूल करना है तो 3 आ गया। ठीक है, 3 की गुना करके लिखा दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इजिकल टू 13/12। इसमें से x बराबर बताना है, x बराबर क्या है यहाँ पे, तब बीच में लिखा जा सकता है, दिखा सकता है तब। ठीक है, तो इसमें क्या है, जहां पे x है इस x का हमें मान बताना है, ये कह रहा है। हमने क्या सीखा था कि इधर वाली संख्या का पूरी का ये क्या है, ये पूरी एक संख्या है, इसका पूरी का वर्गमूल दे रखा है, तो मैं इसे वर्गमूल को इधर से हटा के, इधर से वर्गमूल हटा के उधर की संख्या का क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो 13/12 का स्क्वायर कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में बताया था, जब मान लिया 2 की स्क्वायर लिख रहा है और इस एक्स है, तो मैं 2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 बराबर अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर अंडर रूट एक्स इधर लिख रहा है और इधर 3 लिख रहा है, तो मैं इधर से अंडर रूट हटा के 3 का क्या लगा सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लगा सकता हूँ। ये मैंने तरीका बताया था। ठीक है, तो मैंने इधर से इस अंडर रूट को, ये पूरे पे है ना अंडर रूट, इस पूरे अंडर रूट को हटाया और इधर वाले पे स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इजिकल टू, यहाँ पे कितना हो गया 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 अपॉन 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 144 इजिकल टू 169 अपॉन 144 -1 हो जाएगा। ये जो 1 है इधर मैं बराबर से इधर ले गया, इसके साथ ले गया, x वाली को इधर रख लिया, तो x बट्टे 144 इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 144, इसके बट्टे में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 169 माइनस, और इसकी इधर गुना हो जाएगी 144, माइनस करके क्या आ रहा है, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, इसे इसे हटा दो, ये अगर समझ में आ गया हो तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, तो 25/144 x बटे 144। ठीक है, अब 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा। देखो पहले नहीं हो सकता था, पहले माइनस इसके साथ माइनस भी था ना, तो ये पूरी एक संख्या नहीं थी, अब पूरी एक संख्या बन गई 25/144, तो 144 से 144 इधर कैंसिल हो जाता, क्योंकि इधर भाग में आए, इधर गुना में लेके जाऊंगा तब भी ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका 25 आ गया। एक ही पॉइंट इसमें करने लायक है, 2 पॉइंट, यहाँ से अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर चढ़ेगा, एक पॉइंट तो यहाँ पे सीखने वाला है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये तो सब कर लेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ के बाद एलसीएम जो लिया है ना यहाँ पे, ये एलसीएम लेने वाला है, ये एलसीएम वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है
ये एलसीएम कैसे लिया है, ये एलसीएम वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। एलसीएम की सारी वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 5, 5, 6, 7 ऐसे इतनी वीडियो बनी हुई है, तो उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्ले लिस्ट में जाके और हर एक आपका टॉपिक जो आपका कमजोर है वो आप सीख सकते हैं, उसी टॉपिक की रिलेट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। जिससे एलसीएम नहीं होता वो एलसीएम देख सकता है, जिससे सिंप्लीफिकेशन नहीं होता वो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख सकता है, ठीक है। जिससे नंबर सिस्टम नहीं होता वो नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकता है। अब देखिए, अगर समझ आए और सीखे तो भैया लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक भी कर देना और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा मेरे लिए मोटिवेशन होगा अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने अभी सिखाया है, इधर से अंडर रूट हटाया, इधर वाली का पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 169 इजिकल टू 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, 14 चौका 56 और 14 एकम 14 और 5 19, 196। और इसका क्या होता है 169, ठीक है। 14 की 14 में गुना करोगे तो 196 आ जाएगा, 13 की 13 में करोगे 169 आ जाएगा, ठीक है। तो x बटे 169 माइनस सॉरी इजिकल टू 196 अपॉन 169, इधर से 1 को इधर ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही एलसीएम लेना है, तो x बटे 169 इजिकल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 169 ही एलसीएम हो जाएगा, 196 माइनस 169 चला जाएगा गुना में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करो, देखो देखो अब ये कट जाएगा यहाँ से, ये तो कट गया, माइनस करके क्या आ रहा है 16 में से x बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, ठीक है। तो 27 इज दी राइट आंसर, ठीक है। 27 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी दो, यहाँ पे इस सवाल में 2 ही पॉइंट सीखने लायक है। यहाँ पे एक तो अंडर रूट हट के स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे आपका एलसीएम कैसे हुआ है, ठीक है। 2 ही पॉइंट है इसमें। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 की पावर n इजिकल टू 64, तब n बराबर क्या, n बराबर पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने सिखाया है कि इधर अंडर रूट लगा हुआ है, इसका क्या कर दो, इसका अंडर रूट हटाओ, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 2 की पावर n इजिकल टू, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 64 इंटू 64, ठीक है। 64 इंटू 64। अब 2 की पावर n, यहाँ पे बेस 2 है, इसका बेस 2 बनाऊं तो 64 को कितनी बार 2 की गुना करने से आ रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 की कितनी बार गुना करने से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, लिख सकता हूँ दोनों को 2 की पावर 6। अब 2 की पावर n इजिकल टू, जब गुना होती है तो घात जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 2 की पावर 12 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर n है और इसके बराबर 2 की पावर 12, तो पावर बराबर होंगी तभी ये बराबर है। तो n बराबर यहाँ से सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, n बराबर 12, n बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर n इजिकल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 4 की पावर n इजिकल टू 1024, ठीक है। 1024, फिर वही 4 की पावर n लिखो और इसका कर दो 1024 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अंडर रूट हटाया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो 4 की पावर n इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1024 इंटू 1024,
2 4 ऐसे लिख लेंगे, 2 बार गुना कर लेंगे, 2 बार गुना में लिख लेंगे जब स्क्वायर है तो। अब यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस 4 है, बेस मेरे पास कितना है 4, तो इसका मतलब मुझे इसे बेस 4 के रूप में तोड़ना है। तो 4 की कितनी बार गुना करने से 1024 आ रहा है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 128, 128 की 4 में गुना करो, 128 की 4 में गुना करोगे, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 8 और देखो 128 की 4 में गुना करो, 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और एक 5, तो यानी एक बार 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 128, ठीक है, 128 चौका 128 चौका 512, यहाँ तक तो 512 आ गया। अब हम एक बार और करते हैं, 4 की गुना कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कहीं मिस्टेक है क्या? 1024 1024 आएगा ही भी नहीं। 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 128 ही होते हैं ना, 4 चौक, ये गलत हो रहा है, 64 चौका 128 नहीं होते यार, गलत आ रहा है मुझे कुछ याद, ठीक है। 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 64 चौका निकालो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 24 और 1 25, 256, और इसमें फिर से 4 की गुना करो, तो 4 की गुना करूंगा तो 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। तो कितनी बार गुना हुई है, 1 2 3 4 5, तो 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5, ठीक है। कभी कभी बोर्ड पे लिखने में और याद आने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 5 और 5 10, ठीक है। तो n बराबर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, n इजिकल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर, 4 को 5 बार गुना करने से 1024 आ रहा है, 4 को 5 बार गुना करने से 1024 आ रहा है। इसने हमसे पूछा है गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो बेस हमने समान कर लिया इधर भी और इधर भी, और n की पावर हमने, जब ये बराबर मान है दोनों के, तो n की पावर भी 10 ही होगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट n इजिकल टू 80, तब n बराबर वाट, ठीक है। n बराबर पूछ रहा है तो क्या होगा, अब देखो 1020 बटे में इधर क्या आ जाएगा, इधर तो 80 आ जाएगा, और इधर क्या चला जाएगा, इधर अंडर रूट n चला जाएगा। अगर हम इसे इसके गुना में लेके जाएं, ये इधर गुना में था तो इसे भाग में आ जाएगा, बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले से काट लो, 8 से इसे काटो, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ठीक है। तो कितना हो गया, 14 बराबर अंडर रूट n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। n बराबर, जब हम इसे अंडर रूट को हटाएंगे तो n बराबर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 196 आया था, ठीक है। 14 की 14 में गुना करके 196 आया था, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ पे 196 है। चले अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 10000, ठीक है। ये अंडर रूट पूरे हैं, इजिकल टू वाट। फिर से वही अंडर रूट को सोल्व करो, तो इस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अगर हम इतना सवाल सोल्व करें तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 100, मैंने बताया था दो जीरो की 1 जीरो बन जाती है, तो प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट ऐसे 4 है, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 144, 144 जो है वो किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12, ठीक है। जब हम इस अंडर रूट को सोल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ के, तो अंडर रूट सोल्व कर लेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, अंदर इस अंडर रूट के अंदर 4 के साथ 12 आ जाएगा, तो अंदर क्या उतना हो गया, 12 4 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4,
4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट बंद 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू वाट। अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी गुना में हो दो चीजें और प्लस माइनस आ रहा हो तो वो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसे कहीं लिखा हो a मान लो 7 को और b मान लो 3 अंडर रूट 5 को, तो a प्लस बी माइनस बी हमने फॉर्मूला सीखा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7 को स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस के b का स्क्वायर का मतलब 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। ये ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ था और ऐसी फॉर्म के बराबर ऐसी फॉर्म होती है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने इसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 लिख लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिया तो हो गया 9, और ये जब हम अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो जब हम इसका स्क्वायर ऐसे लिखो, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, इसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर ऐसे लिखो। तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 9 गुना 5। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, जिसे नहीं आता मैंने इसके लिए करके दिखाया, जिसे आता है 9 बजे 45। ठीक है, 45 सीधा लिखो और कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। तो जिसे आता है वो तो यहीं के यहीं डायरेक्ट कर सकता है, 49 माइनस 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 इसका और 5 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। और जिसे नहीं आता वो दोनों को, इसका भी स्क्वायर हुआ है, इसके भी स्क्वायर हुआ है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ है 9 आ गया, इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से कट गया है तो 5 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बता दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में आपके आंसर में बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अंडर रूट 7 को a मान लो और अंडर रूट 5 को b मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, a और b मान के काम करो। तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं a इसे मानता हूं तो a माइनस बी लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे। अब जो इधर है उसे तो कुछ छेड़ना नहीं है, जो इधर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं था इसके साथ उसकी गुना इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे a माइनस बी पहले से ही है, तो a माइनस बी की a माइनस बी में गुना करेंगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इधर के नहीं तो है, इधर में a प्लस बी की गुना करेंगे तो ये स्क्वायर लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमने एक चीज सीखी थी, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में आपने सवाल सीखे हो, आपने वीडियो अगर पुराने वाली देखी है मेरी सारी, ठीक है, नहीं देखी है तो मेरी हाईली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले उन प्लेलिस्ट को देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने फॉर्मूले सोल्व किए थे तो अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला खुल गया, प्लस इसका फॉर्मूला खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
अब देखो इससे ये कट गया है, 2ab से 2ab कट गया, कितना बचा 2a² प्लस 2b² अपॉन a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b²। अब यहां पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 तो कॉमन ले लिया, a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। अब यहाँ पे आप इनके मान रख दो, कितना हो जाएगा, जब हम मान रखेंगे इसमें तो 2 इंटू √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो √5 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर हम √7 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस √b का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूले को रख के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। ठीक है, फॉर्मूले लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फॉर्मूले लगा के आपका 2 आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं एक बार, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।